सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के कुछ मंदिर ऐसे हैं जो सिर्फ पूजा के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि उनके पीछे छुपा है एक ऐसा ज्ञान जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। ऐसे मंदिर जो समय को मापते हैं, आवाज को ऊर्जा में बदल देते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके रहस्य को खोलने की कोशिश तक नहीं की गई। तो क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या सच में हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा आगे थे? आज हम जानेंगे भारत के कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में जो विज्ञान को चुनौती देते हैं, और अंत में आप खुद तय करेंगे कि सच क्या है। तो आइए जानते हैं अपने पहले मंदिर के बारे में, जिसका नाम है कोणार्क सूर्य मंदिर। ओडिशा में स्थित एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि एक विशाल घड़ी है। कोणार्क सूर्य मंदिर पहली नजर में एक साधारण मंदिर लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसके पहियों को देखते हैं आपको कुछ अलग महसूस होता है। इस मंदिर में बने हैं 24 विशाल पत्थर के पहिए, और हर पहिया समय को दर्शाता है। कहा जाता है कि इन पहियों की छाया देखकर सटीक समय बताया जा सकता है। अब सोचिए, जब घड़ियां भी नहीं थी तब इतना सटीक समय मापना कैसे संभव था? और सिर्फ यही नहीं, पूरा मंदिर इस तरह बनाया गया है कि सूरज की किरणें सीधे गर्भगृह तक पहुंचती थी। कुछ लोगों का मानना है कि यह मंदिर एक ऊर्जा केंद्र था, और एक और रहस्य कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर एक शक्तिशाली चुंबक था जो समुद्र में चलने वाले जहाजों को प्रभावित करता था। हालांकि इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या यह सिर्फ एक मंदिर था या कुछ और? आइए अब जानते हैं अपना दूसरे मंदिर के बारे में, जिसका नाम है विट्ठल मंदिर। अब चलते हैं कर्नाटका के हम्पी में, जहां स्थित है विट्ठल मंदिर। यह मंदिर बाहर से जितना सुंदर है, अंदर से उतना ही रहस्यमय। यहाँ मौजूद है कुछ ऐसे स्तंभ जिन्हें संगीत स्तंभ कहा जाता है। जब इन स्तंभों को हल्के से थपथपाया जाता है तो इनमें से अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे कोई वाद्य यंत्र बज रहा हो। अब सवाल ये है, पत्थर से संगीत कैसे निकल सकता है? आज के वैज्ञानिक भी इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। कुछ लोग कहते हैं यह ध्वनि तरंगों का खेल है, लेकिन असली सवाल ये है, बिना आधुनिक उपकरणों के इतनी सटीक ध्वनि प्रणाली कैसे बनाई गई? और सबसे हैरान करने वाली बात, अब इन स्तंभों को छूने की भी अनुमति नहीं है, क्योंकि इनका रहस्य अभी भी अनसुलझा है। आइए जानते हैं अपने तीसरे मंदिर के बारे में, जिसका नाम है कैलाश मंदिर। अब बात करते हैं एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर की। यह मंदिर बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसे बनाया नहीं गया बल्कि एक ही पत्थर को काटकर निकाला गया है। जी हाँ, पूरा मंदिर एक ही चट्टान से तराशा गया है। कहा जाता है कि करीब 4 लाख टन पत्थर हटाया गया था। अब सोचिए, आज की मशीनों के बिना इतना बड़ा काम कैसे किया गया होगा? और सबसे बड़ी बात, यह काम ऊपर से नीचे की ओर किया गया था, यानी पहले छत बनाई गई थी, फिर नीचे की संरचना। अगर जरा सी भी गलती होती तो पूरा मंदिर नष्ट हो सकता था। तो क्या यह सिर्फ मेहनत थी, या इसके पीछे कोई ऐसी तकनीक थी जिसे हम आज भूल चुके हैं? तो आइए जानते हैं अपने चौथे मंदिर के बारे में, जिसका नाम है पद्मनाभस्वामी मंदिर। अब बात करते हैं भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक, केरल में स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर। यह मंदिर सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपने रहस्यमय तहखानों के लिए जाना जाता है। यहाँ कई गुप्त कक्ष पाए गए हैं जिनमें अपार धन संपत्ति मिली, लेकिन एक कक्ष ऐसा भी है जिसे कक्ष बी कहा जाता है। इस कक्ष का दरवाजा बिना ताले के है, बिना किसी कुंडी के है, और कहा जाता है कि इसे खोलने की कोशिश भी नहीं की गई, क्योंकि मान्यता है कि इसे खोलना खतरनाक हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस दरवाजे पर बनी आकृतियां किसी चेतावनी का संकेत देती हैं। अब सवाल ये है, उस कक्ष में ऐसा क्या है
जिसे आज तक नहीं खोला गया। 4 अलग अलग मंदिर, 4 अलग अलग स्थान, लेकिन एक चीज समान है, ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो आज भी पूरी तरह समझ में नहीं आया। तो क्या ये सब सिर्फ संयोग है या सच में हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा आगे थे? क्या हमने इतिहास को सही तरह से समझा है या हमें सिर्फ उसका एक हिस्सा ही बताया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी भी ऐसे कहीं रहस्य छुपे हैं जो सामने आना बाकी हैं? सच क्या है? ये अभी एक रहस्य है। शुक्रिया दोस्तों वीडियो में एंड तक बनने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो काल चक्र स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट बताएं।